Today we will discuss the uniform motion and its graph. What is uniform motion? Uniform motion, if an object is moving along the straight line curve equal distance in equal interval of time, it's said to be is said to be in uniform motion along a straight line. That's it. कि यूनिफॉर्म मोशन एक जब कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है स्ट्रेट लाइन में बिल्कुल सीधे सीधे, ठीक है, तो इक्वल डिस्टेंस और इक्वल टाइम इंटरवल को ही क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। ठीक है, इतनी चीज़ समझ में आ गई। तो अगर हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, इफ़ एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग along the straight line covers equal distance in equal interval of time, it is said to be in uniform motion along a straight line। अब हम ग्राफ की बात कर लेते हैं। इसमें बेसिकली मैंने यही बताने के लिए वीडियो बनाई है कि इसके ग्राफ जो होते हैं, तो दोबारा देख लीजिए। इफ़ एन ऑब्जेक्ट इज़ मूविंग अलॉन्ग द स्ट्रेट लाइन कर्व इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इट इज़ सेड टू बी यूनिफॉर्म मोशन अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन। बेसिकली मैंने जो है इसमें डिफरेंट शेप ऑफ ग्राफ्स के लिए ये वीडियो बनाई है। तो लिख लेता हूँ, डिफरेंट ग्राफ्स। ऑफ ग्राफ्स कैसे कैसे होते हैं मैं आपको बताऊँ। ऑफ मोशन के जो ग्राफ होते हैं उनमें पहले अगर हम बात करें तो जो होता है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की बात करेंगे। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की बात करेंगे पहले हम। ठीक है, पहले हम बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की। इसमें जो है अगर कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी बॉडी फॉर अ स्टेशनरी हो, फॉर अ स्टेशनरी बॉडी, लिख लो, फॉर अ स्टेशनरी बॉडी होती है अगर, तो क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ रहता है, ठीक है, और टाइम नीचे की तरफ। ठीक है, ये डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, ये हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट, और ये टाइम। इस ग्राफ में टाइम नीचे रहेगा। ठीक है, ये ओरिजिन, सेंटर ऑफ ओरिजिन जिसे कहते हैं ओ। ठीक है, इसमें क्या रहेगा, अगर स्टेशनरी बॉडी है तो ग्राफ इस तरीके से बनेगा। ठीक है, बिल्कुल पैरेलल चलेगी लाइन टाइम के। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट टाइम के पैरेलल चलेगी। सेकंड, अगर बॉडी मूव कर रही है एट अ कांस्टेंट वेलोसिटी से, तो सेकंड क्या हो गया, लिख लो, बॉडी मूविंग with a constant velocity। कांस्टेंट वेलोसिटी से अगर मूव करेगी तो देन डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, टाइम ये हो गया और डिस्प्लेसमेंट ये हो गया। ओ ओरिजिन से बिल्कुल फॉरवर्ड चलेगा इस तरीके से। ठीक है, ये हो गई अगर बॉडी कांस्टेंट है। ठीक है, अ बॉडी मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी, एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है। थर्ड केस हो सकता है बॉडी मूविंग विद अ कांस्टेंट
एसिलेशन अगर कांस्टेंट एसिलेशन है देन ग्राफ ये डिस्प्लेसमेंट और ये टाइम इधर नीचे की तरफ टाइम, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो ग्राफ जो बनेगा वो आपका ये कर्व टाइप में ऊपर की ओर जाएगा, ठीक है। ऐसी नेक्स्ट अगर फोर्थ केस में ले लेते हैं हम, फोर्थ केस में बॉडी मूविंग विद ए कांस्टेंट रिटार्डेशन। ये चौथा केस ले लेते हैं हम, बॉडी मूविंग विद अ कांस्टेंट रिटार्डेशन, ठीक है। रिटार्डेशन जब कांस्टेंट रिटार्डेशन से जाएगा तो ये इस तरीके से ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट ऊपर टाइम नीचे और ओ ओरिजिन से ग्राफ जाएगा कर्व इस तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट एक और केस ले लेते हैं, फिफ्थ। इस केस में अगर बॉडी मूव कर रही है इन्फिनिटी वेलोसिटी से, तो लिख लो बॉडी मूविंग विद इनफाइनाइट वेलोसिटी तो है, लेकिन एक एक्सेप्शन केस इसमें और जोड़ देते हैं, बट सच मोशन ऑफ अ बॉडी इज नेवर पॉसिबल। लेकिन क्या होगा, कुछ मोशन इसमें पॉसिबल नहीं होंगे, तो इसका ग्राफ जो बनेगा वो टाइम और ये ऊपर तो मालूम है डिस्प्लेसमेंट ग्राफ ए किसी भी पॉइंट से, मान लो यहाँ पर है बॉडी, वो टाइम यहाँ से लिया है, तो क्या होगा डिस्प्लेसमेंट ये डॉटेड दिखाएंगे इस लाइन को, क्यों, क्योंकि ये कुछ कंडीशंस में पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। इसी तरीके से याद रखो, कोई भी स्लोप होता है और टाइम डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ जब गिवन होता है